बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आखिरकार अल्लाह पाक ने जितनी भी जिन्होंने जीवन लगाई थी उनकी अल्लाह पाक ने आखिरकार सुन ली है और फाइनली पाकिस्तान से G1 की एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। और जब किसी चीज़ की एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है तो आपको पता है कि नॉर्मली उस चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे और जितनी भी प्रोडक्शन होगी पाकिस्तान में जीवन की या उस कमोडिटी की जो एक्सपोर्ट होती हो वो कभी भी मतलब इजाफी नहीं होती। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये अपनी डिमांड से ज़्यादा हो गई है। अभी भी अगर मैं रिसेंट जीवन की बात करूं तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन इस वक्त अगर मैं बोलूं कि तकरीबन 6 से लेके 10,000 एकड़ पे हमने जीवन जो है इस वक्त पाकिस्तान में एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक, एक प्रॉपर एस्टीमेट नहीं है, एक रफ एस्टीमेट है कि जीवन जो है वो काश्त हुई थी। और ये अभी भी जो हमारी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है जितनी एक्सपोर्ट के लिए चाहिए उससे फिर भी ये काफ़ी कम है। अभी और भी जो है इसको बढ़ना चाहिए और भी ये प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी, जिसको हम थ्रेशहोल्ड लेवल कहते हैं कि जिसके बाद हम जीवन को जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शुरू भी हो गई है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की हमारी एक मशहूर फर्म जो है उन्होंने बात की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक मैगजीन होती है, उनका अपना एक यूँ समझे कि न्यूज़ बुलेटिन होता है और वो न्यूज़ बुलेटिन जो है वो जब पब्लिश होता है तो वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो न्यूज़ बुलेटिन जाती है। और उस न्यूज़ बुलेटिन में इस दफ़ा क्लियर कट उन्होंने जीवन के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने जितनी भी हमारे बाहर मुल्क जो हैं जहां पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जाती है तो उनको बाकायदा उन्होंने किया कि हमारे जो जीवन की जो वैरायटी है गार्लिक की तो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो शुरू की जाए और वो एक हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की कीमत की, बल्कि मैं ये बता दूं कि फर्स्ट बैच जो है वो जा भी चुका है, इंशाल्लाह उसकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अभी उसके प्राइस का फाइनल जो है वो डिसीजन नहीं हुआ है कि उसकी बाहर मुल्क में इसकी क्या फाइनल प्राइस हो गई है। लेकिन अगर मैं एक बात आपको बता दूं जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि जो एलिफेंट गार्लिक है, एलिफेंट गार्लिक और जीवन जो है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक ही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये एलिफेंट गार्लिक और जीवन जो है ये एक नहीं है, ये मुख्तलिफ अक़साम है। एलिफेंट गार्लिक जो है यूरोप मिडिल ईस्ट में जो मिलता है तो तकरीबन अगर एक बल्ब, मैं अगर इस बल्ब की बात करूं तो ये एक बल्ब जो है वहां तकरीबन 5 से लेके 6-7 डॉलर तक जो है ये एक बल्ब जो है वो मिल रहा है। अब अगर जीवन की एक्सपोर्ट शुरू होती है और अगर हम बहुत भी कम कीमत लगा लें जीवन की, क्योंकि जाहिर है उसका फर्स्ट ईयर होगा, अगर बहुत भी कम कीमत लगा लें, 1 या 2 डॉलर भी अगर हम लगा लें तो फिर भी जो है एक फार्मर जो है अगर वो 1 kg जीवन उसका एक्सपोर्ट हो रहा है 1 kg तो तकरीबन वो हमें पड़ रहा है 14 से लेके 15 डॉलर में। तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि इस जीवन की क्या कीमत बन रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, तो UNDP ने बाकायदा इसके लिए एक ऐड जारी किया और इसके लिए उन्होंने कंसल्टेंट और जॉब्स भी ऑफर किए हैं। उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, जीवन स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हैं कि वो एक वसी पैमाने पर जीवन की जो है वो कल्टीवेशन शुरू कर रहे हैं। और आपको पता है कि UNDP एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जब UNDP एक चीज़ की कल्टीवेशन शुरू करना चाहती हो तो इसका मतलब है कि वो इसकी प्रॉपर एक्सपोर्ट जो है वो शुरू करना चाहती है। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्सपोर्ट शुरू करना चाहती है और इसकी प्रोडक्शन शुरू करना चाहती है तो इसका मतलब ये कि ये काफ़ी वसी पैमाने पर जीवन की जो है वो काश्त करेंगे। और उसके अलावा जो लोकल फार्मर्स हैं, लोकल फार्मर जिनके पास जीवन मौजूद होगा तो उनसे भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनसे भी परचेज करेंगे। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर भी काफ़ी अच्छे और रिप्यूटेड फॉर्म्स हैं कि वो भी जो है छोटे फार्मर से जो है वो जीवन जो है वो परचेज कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो मतलब कहने का ये था कि छोटे फार्मर्स को कभी भी इसमें नुकसान जो है वो नहीं होगा।
आप जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होगी आपको बहरहाल इसमें फायदा ही होगा, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जब इसकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी तो फिर जो है फिर तो इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं होगी। तो जितनी मेहनत हमारे दोस्तों ने की थी, जितनी इसकी प्रमोशन पे टाइम लगा और इसकी कल्टीवेशन में जितना टाइम लगा, तो उसका सिला जो है अब वो बहुत करीब है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसकी बाकायदा एक्सपोर्ट जो है शुरू हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बाकायदा जो है बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं इस बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में इंतहाई संजीदा है कि इस एक तारीखी ये जो HG1 है इसकी एक्सपोर्ट जो है वो शुरू की जाए। अब ये HG1 जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसी जगह पकड़ेगी। मैं अगर एक हल्की सी झलक अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरे हाथ में एक लोकल गार्लिक है और इसके साथ जो है हमारे पास HG1 की जो है एक बल्ब है और साथ में लोकल गार्लिक। आप उनकी डिफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जब ये लोकल मार्केट में जब ये NARC HG1 जो है जब लोकल मार्केट में जाएगी तो मुझे यकीन है कि HG1 जो है वो एलिफेंट गार्लिक को जो है उसको भी ये पीछे छोड़ देगी, क्योंकि आप इसके पार्ट साइज आप उसके देख सकते हैं कि इतने ह्यूज और इतने बड़े के ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 उससे आप हाथ में उसको नहीं उठा सकते, इतने उसकी साइज इनका है। तो इंशाल्लाह बाकायदा इसकी एक्सपोर्ट जो है वो शुरू होने वाली है। छोटे फार्मर जितनी भी हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिनके पास है, जिन्होंने अभी तक सेल आउट नहीं किया, तो वो भी परेशान नहीं हो। और बहुत जल्द उनकी जो HG1 गार्लिक है वो बाकायदा सेल होना शुरू हो जाएगी और उनकी प्राइस जो है वो भी अप होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने सस्ती कीमत पर बेचा है, जो तंग आकर के जी बिक नहीं रहे, तो जाहिर है उनको अफसोस होगा कि ना बेचते, और जिनके पास हैं तो उनको अब एक अच्छी कीमत जो है मिलने का इम्कान है। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को और तरक्की दे, और हमारे जो फार्मर्स हैं अल्लाह पाक उनको खुशहाल रखे।